हेलो गाइज, मैं हूं अनिल कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अनंत स्पर्शियाँ। तो देखिए गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। हम इस क्वेश्चन को बताने से पहले इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, जिससे इस क्वेश्चन को करने में आपको बेहद ही आसान लगेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अनंत स्पर्शिया आखिर होता क्या चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन सीख लेते हैं कि जो अनंत स्पर्शिया हैं वह है क्या चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं अनंत स्पर्शिया है क्या चीज़। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है कि अनंत स्पर्शिया, अनंत मतलब अनंत पर, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और स्पर्शिया मतलब स्पर्श करने वाली रेखा। ठीक है, तो एक ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर स्पर्श करे उसे अनंत स्पर्शी कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा आप किस प्रकार से लिखेंगे और अनंत स्पर्शिया का जो समीकरण होता है वह क्या होता है वह भी हम बताएंगे। तो देखिए, यदि कोई अपन एक्स एक्सिस ले लें और वाई एक्सिस ले लें, ठीक है, ये वाई एक्सिस तथा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, मूल बिंदु। तो इस मान लीजिए यहाँ यहाँ अनंत है, ठीक है, ये कि इस किस प्रकार का वक्र है, ये क्या है फ्रेंड्स, वक्र है। तो इस मूल बिंदु से परिमित दूरी पर एक ऐसी रेखा जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करे, क्या करे फ्रेंड्स, अनंत पर स्पर्श करे। देखिए, यह मान लीजिए यहाँ पर अनंत, यहाँ पर स्पर्श करती है, तो ऐसी रेखा को अपन कहते हैं अनंत स्पर्शी। मान लीजिए सी बिंदु पर स्पर्श करती है और कहाँ से होकर जाती है, वाई से होकर जाती है, और इसकी जो इस रेखा की जो ढाल है वह क्या है, एम है। क्या फ्रेंड्स, एम है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार बनेगी कि मूल बिंदु से परिमित दूरी पर, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर एक ऐसी रेखा जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करे उसे ही अपन कहते हैं अनंत स्पर्शिया। ठीक है, और अनंत स्पर्शिया का फ्रेंड समीकरण होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है फ्रेंड्स, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये था कुछ इसका बेसिक पॉइंट, जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि अनंत स्पर्शिया क्या चीज़ है, आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए कि अनंत स्पर्शिया क्या चीज़ है और अनंत स्पर्शिया का समीकरण क्या होता है। तो देखिए, समीकरण आपने देखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम किसी भी वक्र की अनंत स्पर्शिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इस चीज़ को देखें। यदि हमें कोई वक्र दिया जाए, ठीक है, कोई वक्र दिया जाए, उसमें हम m की वैल्यू फाइंड कर लें और c की वैल्यू फाइंड कर लें, तो अपने जो अनंत स्पर्शिया वह प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर c की वैल्यू निकालने का एक फार्मूला दिया गया है, इसे ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला किस प्रकार है, माइनस, इसे नोट करिएगा फ्रेंड्स, फाई n माइनस वन एम। अभी इस फार्मूले के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, अपॉन फाई एन डैश एम। ठीक है, मतलब इसका अवकलन करके लिखना है। ठीक फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और इस क्वेश्चन में अपन अनंत स्पर्शिया ज्ञात करके बताते हैं। तो चलिए, हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और इसमें अनंत स्पर्शिया अपन ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने को दिया गया है क्वेश्चन x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। क्या दिया गया फ्रेंड्स, 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इतना दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वक्र को देख करके हम क्या करते हैं कि
इस फलन की ये जो वक्र दिए गए इसकी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करते हैं। ये जो वक्र दिए गए हैं, ठीक है। लाइफ लाइन फोकस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वक्र दिया गया है इस वक्र में उच्चतम घात क्या है, मतलब सबसे उच्चतम घात क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे उच्चतम घात क्या है फ्रेंड्स, इसमें इस वक्र में देखिए सबसे उच्चतम घात क्या है। तो इस वक्र में सबसे उच्चतम घात क्या है फ्रेंड्स, 3। तो यहाँ पर लिखिएगा कि जो इसकी उच्चतम घात है वक्र की उच्चतम घात क्या है फ्रेंड्स, 3। मतलब यहाँ पर अपना n इक्वल टू 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, 3। ये एक मेथड है इसे हल करने का, ठीक है। तो उच्चतम घात सबसे पहले देखना है। तो उच्चतम घात आई 3, तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। और हर वक्र में x इक्वल टू 1 रखना और y इक्वल टू m रखना, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक मेथड है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या रखना, हर वक्र में जब भी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना हो तब रखना, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू m रखना, ठीक है। अब रखना किस में है ये भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे उच्चतम घात क्या है फ्रेंड्स, 3। तो अपन क्या करते हैं कि तृतीय पद वाला अपन इनमें से एक समीकरण बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जिनमें 3 पद हो, 3 घात वाले पद हो। क्या फ्रेंड्स, 3 घात वाले पद हों, उनके गुणांकों को लिखेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, उनको लिखते हैं। देखिए सबसे पहले 3 घात वाले पद लिखते हैं। तो इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए 3 घात वाला पद सबसे पहला तो ये है, तो इसे लिखेंगे x की पावर 3 प्लस, इसमें भी क्या 3 घात है, हाँ, क्योंकि x की पावर 2 y की पावर 1, 3 हो गए, ठीक है। 2 और 1 3, तो इसे भी लिखेंगे 2x² y। इतना समझ में आया। यहाँ पर देखिए यह भी 3 घात का है, 1 और 2 3, तो इसे भी लिख लेंगे xy²। और देखिए 3 घात वाला कोई पद है, ये भी है 3 घात वाला पद, तो इसे भी उतारी 2y³। यहाँ पर और कोई नहीं है, तो बस अपन इतना ही लिखेंगे। और ये जो रहेगा ये रहेगा फाई एन एम। क्या रहेगा फ्रेंड्स, फाई एन एम रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स, फाई एन एम है। ये जो है फाई एन एम है, ठीक है। चूँकि एन अपना आया हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 घात का लिखे हैं, ठीक है, 3 घात वाला। तो देखिए उसके बाद अपने को क्या करना है कि ये जो वक्र मिला इसमें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखना है। चलिए रख देते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। इसमें यदि x इक्वल टू 1 रखें तो यहाँ पर 1, और यहाँ पर m रखेंगे तो 2m आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो 1 प्लस 2m। यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर रखें तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m², तो 1 का m² में गुणा करेंगे तो m² ही आएगा। तथा यहाँ पर देखिए 2y की जगह m, तो m का क्यूब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चूँकि हम जानते हैं कि फाई एन एम इक्वल टू 0 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फाई एन एम अपने को ये प्राप्त हुआ, इसी के इक्वल टू 0 रख देते। क्या रख देते फ्रेंड्स, 0। और यहाँ से हम m की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। और m की वैल्यू जैसे ही प्राप्त हो जाएगी, अभी हमने आपको c का मान बताया था कि c का मान क्या होता है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना फाइनली प्राप्त हो जाएगा अंतः स्पर्शियम, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अपन इसके इक्वल टू 0 रखते हैं। तो देखिएगा 0 रख देते हैं, इसको इक्वल टू इसे रब करते हैं। और देखिए यहाँ पर जगह थी, इसे यहाँ पर 0 रख देते हैं और इसे एक बढ़ते हुए घात के क्रम में जमाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बढ़ते हुए घात के क्रम में क्या है, -2m³ है माइनस m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट में माइनस है तो क्या करते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसे रब करते हैं और फिर से हम इसे लिखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, हम इसे लिखते हैं दोबारा से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, इस क्वेश्चन को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या क्या बना था अपना, -2m³ -m² +2m+1 इसके इक्वल टू अपन 0 रख चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, -2m³ -m² +2m+1 इक्वल टू 0। तो दोनों पक्ष में क्या करना है, माइनस का गुणा करना है। तो जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, तथा जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, m² -2m−1 इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आया। अब इसका अपन फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन किस प्रकार से करते हैं, इसके लिए भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक का यूज करेंगे और अपन फैक्टराइजेशन बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन अपन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए अपन देखते हैं कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो इन दोनों में अपन देख रहे हैं कि देखिएगा फैक्टराइजेशन सीधे मेथड लगाते। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर, तो इसके सामने m होना चाहिए, तो यहाँ पर m हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर m है, तो इसके सामने m² होना चाहिए। क्या होना चाहिए, m², लेकिन यहाँ पर 2m है, तो यहाँ पर m बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके यहाँ पर m है, तो इसके सामने m², तो यहाँ पर m² है। यदि यहाँ पर m² है, ठीक है, तो यहाँ पर m का क्यूब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2m का क्यूब है, तो इसे भी 2m का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यदि इसे 2m का स्क्वायर बनाएं तो देखिएगा, यदि हम यहाँ पर 2m का स्क्वायर बनाए हैं और यहाँ पर 1m का स्क्वायर है, तो इसमें से 1m का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, जो कि अपन यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते +m² आ गया। ठीक फ्रेंड्स, इसे अपन जमा के लिख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसे जमा के लिख देते हैं। इसे फिर से इस साइड भेजेंगे, जगह नहीं थी इसलिए इसे उस साइड लिख दिए। ठीक है, तो देखिए ये आया 2m का क्यूब प्लस यहाँ पर 2m²। क्या करते हैं, प्लस का m है, इस साइड आएगा तो माइनस का m² यहाँ पर ला दिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं प्लस का m ए वाला, तथा यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस का m है। क्या है, यहाँ पर माइनस का m है, तो माइनस का m -1 इक्वल टू 0। अब इसमें से जो जो चीज़ें कॉमन आ रही कॉमन करते हैं, तथा जो चीज़ें कॉमन नहीं आ रही हैं उसे कॉमन नहीं करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, 2m², तो यहाँ से 2m² कॉमन लेंगे। 2m² कॉमन लेते तो यहाँ से बचेगा m, यहाँ से बचेगा +1। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ से यदि -m को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा m+1। ठीक इसी प्रकार यहाँ से -1 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा m+1। इस प्रकार से अपन इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब देखिए इसे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा हम इसे किस प्रकार से बनाए हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी में माइनस है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना फाइनली क्या आया हुआ है, 2m² m+1 -m m+1 इतना आया हुआ था ना फ्रेंड्स। अब देखिए इन तीनों में सभी जो एक चीज़ कॉमन है m+1, तो m+1 एक फैक्टराइजेशन आ गया, इसे यहाँ पर लिख देते हैं। अब जो अलग अलग है उसे लिखते हैं। तो अलग अलग क्या है, 2m² -m, यहाँ से m² कॉमन लेते हैं ना फ्रेंड्स, -m² नहीं
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, m ही था, क्या था, m था और -1। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो देखिए इसका भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं और अपने को तीनों जो m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए m+1, यहाँ से देखिए यदि इसका फैक्टराइजेशन करें तो 1 -1 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, m आना चाहिए। यदि यहाँ पर m आया तो इसके सामने क्या है, 2m है, तो 2m भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, 2m। इसे माइनस का लिखेंगे और 2m², ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर m+1, यहाँ पर देखिए 2m कॉमन आएगा। क्या आ जाएगा, 2m कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा m-1। इसी प्रकार यदि यहाँ से +1 को कॉमन लें तो यहाँ पर बचेगा m-1। ठीक है फ्रेंड्स, इतना चीज़ समझ में आया। अब जो बचा उसे यहाँ पर लिख देते हैं। ये m+1 ज्यों का त्यों लिखेंगे, m+1। इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, m-1, तो यहाँ पर m-1 लिखेंगे तथा जो बचा 2m+1 उसे लिख देते हैं, 2m+1 और इसके इक्वल टू 0। चलिए इसे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए लिखते हैं क्या क्या आया अपना, जो आया m+1, m-1 और 2m-1 आया इक्वल टू 0। अब इन सभी के इक्वल टू 0 रखेंगे। यदि इसके इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ से m इक्वल टू -1 प्राप्त होगा, तथा यहाँ पर रखते हैं तो m इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस हो जाएगा, जहाँ पर गुणा होगा वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू रखते ही। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, m की वैल्यू 1/2। तो इतनी चीज़ें अपने को m की वैल्यू फाइनली अभी प्राप्त हुई। ठीक है, अभी अपन ने x की उच्चतम घात देखी थी, अब उससे कम वाला एक देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, इसे हम रब कर देते हैं। तो देखिए अब उच्चतम घात 3 थी, तो उससे एक कम वाला लेते हैं, एक न्यूनतम घात वाला लेते हैं। उसे कैसे लिखेंगे, 5n-1। ठीक है, पूरी मेथड वही से रहेगी, बस एक घात कम करके चुनना है। तो एक घात कम वाली क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं, क्या है, x³ + 2x² -xy² -2y³ + xy -y²। इसे भी सर लेते हैं, इतना एक क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब 5n-1, n इक्वल टू 3 तो उस n-1 मतलब 3 में से एक, मतलब 2 घात वाली लेना है। ठीक है, तो देखिए ये तो 3 घात वाली था, ये भी 3 घात वाली था। अब 2 घात वाला फाइनली ये है xy, तो xy लिखते हैं। ये भी 2 घात वाला है तो -y², इसको भी लिखते हैं। तथा बस 2 घात वाला बस इतना ही है, तो इतना लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन को अपन रब करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम फटाफट से रब कर देते हैं। ये देखिए पूरा रब हो गया, हम उसे फिर से उतार देते। 5n-1m, आपको बस समझाने के लिए लिखे थे। अपना आया था क्या आया था फ्रेंड्स, xy -y², इतना प्राप्त हुआ था। अपन क्या बताए थे कि x इक्वल टू 1 रखना है और y इक्वल टू m रखना है। ठीक है, रखते हैं। x इक्वल टू 1 रखेंगे, y इक्वल टू m, तो m यहाँ पर रखेंगे तो m², इतना प्राप्त हुआ। अब उसके इक्वल टू भी 0 रखना है, उसके इक्वल टू 0 नहीं रखना है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी उठता है कि इसके इक्वल टू 0 रखे, तो नहीं रखना है। ठीक है, तो देखिए 5n-1m अपने को प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फार्मूला अपना क्या था, c इक्वल टू निकालने का। अभी हमने बताया था फार्मूला था c इक्वल टू -5
n-1 m अपॉन फाई n डैश m। ठीक है, फाई n डैश m मतलब जो फाई एन एम था उसका एक बार अवकलन करना है और लिखना है, फाइनली अपने को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अपना सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि फाई एन एम क्या है। ठीक है, फटाफट से लिखते हैं फाई एन एम क्या है फ्रेंड्स। तो अपना जो फाई एन एम प्राप्त हुआ था यहाँ पर देखिएगा, फाई एन एम जो अपने को प्राप्त हुआ था इसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, समझ जाइएगा कि फाई एन एम ही लिख रहे हैं। तो था 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इक्वल टू 0 था। ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपना फाई एन एम। तो इसका अपन कर देते हैं एक बार अवकलन, फाई एन एम डैश प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 1 का अवकलन होगा 0 तथा 2m का अवकलन करते हैं तो 2m के सापेक्ष करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो 2 का अवकलन जो होगा वह तो वह कांस्टेंट राशि तो अलग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा। और m का अवकलन होगा 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए m स्क्वायर का अवकलन क्या होगा फ्रेंड्स, m स्क्वायर का अवकलन माइनस 2m तथा 2m क्यूब का अवकलन होगा 2 3 6 m स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका अवकलन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिखे हैं। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, तो ये था अपना अवकलन, और अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है और अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो जो अपना आया, क्या आया फ्रेंड्स, जब अपन ने इसका अवकलन किया तो अपना 2 माइनस 2m माइनस 6m का स्क्वायर आया। देखिए फिर से एक बार और अवकलन करके बताते हैं आपको। देखिएगा 1 का अवकलन हुआ 0, 2m का अवकलन होगा 2 माइनस m स्क्वायर का अवकलन होगा 2m स्क्वायर और 2m क्यूब का अवकलन होगा 6m स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपसे अवकलन करते बनता होगा, थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अवकलन होता है। चलिए इसे नोट कीजिएगा और हम उस पर लिखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसे रब करते हैं, फार्मूले लिखते हैं और बताते हैं। तो अपना जो फाइनली फार्मूला आया, क्या आया फ्रेंड्स, C इक्वल टू माइनस फाई n-1 m और फाई n डैश m आया था। ठीक है, चलिए इस पे वैल्यू पुट करते हैं और मान प्राप्त करते हैं। ऐसे इक्वल टू, तो देखिए फाई एन एम की वैल्यू हमने क्या बताया, m माइनस एम स्क्वायर थी, तथा फाई n डैश m की वैल्यू जो प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई फ्रेंड्स 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। ठीक है, अब बस क्या करना है, हर बार m की वैल्यू बदल बदल के लिखना है और c की वैल्यू अलग अलग प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर हम m इक्वल टू 1 रख दें। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, m इक्वल टू 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, m इक्वल टू 1 रखते हैं, तब c की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, तब अपनी जो c की वैल्यू प्राप्त होगी 0 प्राप्त होगी। क्या होगी फ्रेंड्स, 0 प्राप्त होगी यदि हम m इक्वल टू 1 रख दे इस समीकरण में। ठीक है, तो अपना जो c इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। एक तो अपने को ये मिला। ठीक है, आप रख के देखिएगा। तथा यदि हम m इक्वल टू माइनस 1 रख दें तो अपना c इक्वल टू माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उस पर वैल्यू रखिएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम m इक्वल टू माइनस 1/2 रख दें तो अपना जो c इक्वल टू प्राप्त होगा 1/2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपनी जो वैल्यू प्राप्त हुई m और c की, उसे बारी बारी से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखना है। ठीक है, समीकरण क्या है, समीकरण को हम यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अंतः स्पर्शीय का समीकरण था।
और बारी बारी से इसमें एम एक्स प्लस सी की मान रखते हैं तो इसमें से 3 अनंत स्पर्शी अपने को प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिए एम और सी की वैल्यू रखते हैं। एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इस पर पहले रखते हैं। तो एम की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रखेंगे, एक्स की जगह एक्स, और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0। तो ये पहली अनंत स्पर्शीय प्राप्त हुई। तथा सेकंड अनंत स्पर्शीय ज्ञात करने के लिए इसमें मान रखेंगे। तो y की जगह y ही रहेगा, m की जगह -1 तो -1, x की जगह x, और c की जगह रखना है क्या -1। तो ये रख दिए, ये सेकंड अनंत स्पर्शीय प्राप्त हुई। एंड थर्ड अनंत स्पर्शीय प्राप्त करने के लिए ये वाली m और c की वैल्यू इसी समीकरण में रखनी है। ठीक है, तो देखिए, तो y इक्वल टू m है -1/2, तो -1/2 x का ज्यों का त्यों, तथा जो c की वैल्यू प्राप्त हुई है वह 1/2 प्राप्त हुई, तो 1/2। तो देखिए ये थी बेहद ही सिंपल वीडियो, बहुत ही मज़ेदार वीडियो थी ये, और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाला ये क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन थी, समझाने में इतना टाइम लगा, नहीं तो ये बिल्कुल 3 मिनट का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को यदि अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बिल्कुल 3 मिनट में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये थी शॉर्टकट ट्रिक। इस ट्रिक के सहारे आप फटाफट से किसी भी वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पास में बेल आइकन का बटन दिखे उसे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू गाइज।